सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सय्यम ख्याना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का पार्ट नंबर 4। अभी तक हमने इसके 3 पार्ट्स करे, पहले में थ्योरी, दूसरे में फिर थ्योरी, और तीसरे में हमने इसकी बेसिक जनरल एंट्रीज डिस्कस करी थी, जहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और उन सबके ट्रीटमेंट क्या होंगे। आज हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन में और लास्ट क्लास में डिफरेंस है पड़ा, क्योंकि वहां पे मैंने तुम्हें सिर्फ बता दिया अपने हिसाब से केसेस बना के क्या क्या कहानी होती है। आज हम एग्जैक्टली अमाउंट भी निकालना सीखेंगे, और जीएसटी की गलती सबसे ज्यादा एक बच्चा अमाउंट्स निकालने में ही करता है। तो आज की क्लास और अगली आने वाली क्लास दोनों में जनरल एंट्रीज के मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कुल 4 क्वेश्चन लिख के देता हूं। कोई भी एंट्री तुम्हारे किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ सकती, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना एक एक चीज को। आओ जल्दी से शुरू करते हैं हमारी जनरल एंट्रीज का लेक्चर नंबर 1। तो बेसिक रूल तुम्हें पता है, जब कुछ खरीदते हो तो इनपुट जीएसटी, मतलब किसी को जीएसटी पे कर रहे हो, मतलब जब तुम कुछ खरीद रहे हो तो जीएसटी तो पे कर रहे हो सामने वाले को, तब जो जीएसटी होगा उसे बोलोगे इनपुट जीएसटी। लेकिन जब तुम बेच रहे हो, जब सामान बेच रहे हो, तो तुम जीएसटी रिसीव कर रहे हो, उस जीएसटी को क्या बोलते हो? आउटपुट जीएसटी। एक और बात तो तुम्हें पता है कि सर, अगर तो सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो तो वहां पर लगते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग, लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर, तो यहां पर जो मेरा जीएसटी लगेगा वो कौन सा होगा? आईजीएसटी होगा। ये 2 बातें हमें अच्छे से पता है। एक और चीज हमें पता है कि इनपुट जीएसटी जो होता है उसकी एसेट नेचर होती है, इसीलिए जब वो बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी नेचर होती है, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। जब तुमने सेल्स करी तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, जब सेल्स रिटर्न आ गया तो आउटपुट जीएसटी डेबिट होगा। ये सारी बातें हमें पता है अच्छे से, ठीक है? चले शुरू करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स शर्मा ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली। भाई साहब दिल्ली के हैं। एज्यूम जीएसटी एट द रेट 12% इफ नॉट गिवन। अगर तो जीएसटी गिवन है तो उसके हिसाब से चलो, लेकिन अगर जीएसटी गिवन नहीं है तो आपको 12% जीएसटी मान लेना है। ठीक है सर, 12% जीएसटी का मतलब ये होता है बेटा, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी मानने की नौबत आए तो 6%, आईजीएसटी मानने की नौबत आए तो आप 12% मानोगे। ठीक है, आओ देखें। पहली ट्रांजेक्शन कहता है, परचेज्ड गुड्स इन कैश फॉर 10,000, 10,000 के गुड्स प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। सामने से उसने जो रेट बता दिया वही मानोगे। वो कब लगाना है? इफ नॉट गिवन, अगर गिवन ना हो तो उसने कहा हमने गुड्स खरीदे 10,000 के, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच हमने पे कर दिया। आराम से देखते हैं हम क्या लिखेंगे। पहली एंट्री देखते हैं। आपने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने को बोलते हो परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब तुमने गुड्स खरीदे तब तुमने सामने वाली पार्टी को जीएसटी पे करा होगा कि रिसीव करा होगा? सर पे करा होगा। जब पे करते हो तो इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, तो इनपुट। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लगेंगे, क्या होगा? 2 अलग अलग है तो अलग अलग लगेंगे, सीजीएसटी अलग एसजीएसटी अलग। तो हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश है या उधार है, देख लो जल्दी से। परचेज गुड्स इन कैश, कैश दे रखा है, नाम दे रखा हो कुछ भी तो भी कैश होता है, सामने वाली पार्टी का नाम हो तो उधार होता है। ये हमारे जनरल के बेसिक्स क्लियर है। टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लिखोगे नरेशन। अमाउंट देखो, तुमने 10,000 के गुड्स खरीदे तो परचेजेस कितने की है तुम्हारी? 10,000 की। जीएसटी कितना दिया? 9% दिया, तो 9% सीजीएसटी दिया तो 9 हो गया इसका 900 रुपए, 900 रुपए, और ये भी हो गया आपका 900 रुपए। टोटल हो गया 11,800 रुपए। जल्दी बताओ, क्लियर है कहानी की नहीं? कितनी सिंपल ट्रांजेक्शन है कि परचेजेस गुड्स खरीदे, जब गुड्स खरीदोगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, टू कैश अकाउंट, टोटल अमाउंट जो भी तुमने पे करा। सिंपल है। अगला देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मुझे बोलता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9%। पहले तुमने खरीदी, अब तुम बेच रहे हो। जब गुड्स बेचते हो तो क्या होता है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। कुछ नहीं बता रखा तो मतलब कैश बता रखा है, कैश तो कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि जब गुड्स बेचते हो तो जीएसटी रिसीव करते हो, और जब जीएसटी रिसीव करते हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी टू
आउटपुट SGST टू सेल्स अकाउंट, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कितना है सर? 5,000 की सेल्स है, तो सेल्स में आप कितना लिखोगे? 5,000। 9% 9% दोनों है, तो 9 इंटू 5 होता है सर 450 और 450। कैश कितना रिसीव होगा? 5,000 प्लस 900 दैट इज 5,900। तो 5,900 क्या हो जाएगा? अपने को कैश रिसीव हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो जब तुम सेल्स करते हो तो क्या आता है हमारे पास? आउटपुट GST आता है, और वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है? आओ तीसरा देखें। थर्ड ट्रांजेक्शन मुझे बोलती है गुड्स सोल्ड टू राघव फॉर 20,000 प्लस IGST 12%। क्या बोला क्वेश्चन ने? गुड्स सोल्ड टू राघव। ये इतनी बात से मुझे क्या समझ आता है कि सर ये उधार की ट्रांजेक्शन है, क्योंकि सामने वाले का नाम आ रहा है। फॉर 20,000 प्लस IGST, और ये IGST की ट्रांजेक्शन है। ये दोनों चीजें बदल दी हमने। यहाँ पर क्या बदला हमने? ये भी बदल दिया कि ये कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है, और ये भी बदल दिया कि यहाँ पर CGST SGST के बजाय आएगा IGST। तो ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? राघव को सामान बेचा तो राघव डेबिट हो जाएगा, राघव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहां पर आउटपुट कौन सा आएगा? जल्दी बताओ आउटपुट, जल्दी बताओ आउटपुट IGST। क्या आएगा? IGST। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? IGST था। ठीक है, राघव को कितने का सामान बेचा है तुमने? 20,000 का। देख लें एक बार, 20,000 का बेचा है, बिल्कुल। तो 20,000 की सेल्स करी तो सेल्स 20,000 की होगी। राघव से तो पैसे ज्यादा लोगे, क्योंकि राघव से GST भी लोगे। IGST 12% का, तो 12 इंटू 2 2400, पूरा का पूरा IGST लग जाएगा। टोटल आ जाएगा आपके पास 22,400। समझ आया जल्दी से? हमने पहले देखा परचेजेस कैश में, दूसरा देखा सेल्स कैश में, और तीसरा देखा सेल्स उधार पे। ठीक है, तो चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, सिंपल ट्रांजेक्शन आप आराम से कर सकते हो। आगे चले, आगे चले। देखो चौथी ट्रांजेक्शन देखते हैं। चौथी ट्रांजेक्शन है राघव रिटर्न द गुड्स कॉस्टिंग 5,000। राघव ने क्या कर दिया? गुड्स रिटर्न कर दिए। जब सेल्स हुई तो तुमने आउटपुट GST लगाया, जब सेल्स रिटर्न होगी तो आउटपुट GST को रिवर्स कर दोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? देखो, जब तुमने सामान बेचा राघव को, एंट्री क्या करी? राघव टू सेल्स टू आउटपुट IGST। पूरी एंट्री अपोजिट कर दोगे। क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू राघव। समझ नहीं आई? जल्दी बताओ क्या किया मैंने? बिल्कुल अपोजिट कर दिया, सेल्स का उल्टा। सेल्स रिटर्न, आउटपुट IGST क्रेडिट हुआ था, डेबिट कर दिया। राघव डेबिट हुआ था, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे डेबिट हुआ इसलिए था क्योंकि मेरा डेटर था, कल को पैसे लेने थे। अब उसने रिटर्न कर दिया तो उतने से उसको डेटर को रिड्यूस कर दूंगा। कितने का माल वापिस करा उसने मुझे? 5,000 का। मैं 5,000 सॉरी, यहाँ 5,000 नहीं आएगा, 5,000 सेल्स रिटर्न में आएगा कि 5,000 का सेल्स रिटर्न हुआ, और उस पर IGST कितना है? 12%। तो 12 इंटू 5 600 रुपए। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 5,600 का। आप राघव को रिड्यूस कर दोगे अपनी बुक्स में, राघव को एज अ डेटर अपनी बुक से कम कर दोगे। समझ आई कहानी? जल्दी बताओ। अगला देखो, 1 हुआ, 2 3 4। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजय, संजय से गुड्स खरीदे ऑफ जयपुर ऑफ ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैं सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करूंगा। परचेजेस का कैश डिस्काउंट आज करेंगे, सेल्स का कैश डिस्काउंट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि दोनों तुम्हें 2 बार हो जाए, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, 2 बार हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अच्छा, बात कर रहे थे परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑफ जयपुर। यहां पर 2 खास बातें हैं। पहली तो संजय का मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ऑफ जयपुर का मतलब अब आपको खुद सोचना पड़ेगा, उसने क्योंकि ना आपको बताया CGST SGST, ना उसने बोला IGST। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि CGST लगेगा, SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। अब आप देखोगे मेरी फर्म कहाँ की है? सर मेरी फर्म है मैसर शर्मा ट्रेडर्स, और मैं हूं दिल्ली का। अगर मैंने सामान खरीदा जयपुर से तो ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हुई, तो इसका मतलब यहां पर IGST लगेगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में 2 चीजें समझ आती है। सबसे पहले तो कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है एंड IGST की ट्रांजेक्शन है। समझ आए? दोनों चीजें इंप्लाइड है क्वेश्चन में, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तुम्हें खुद समझना है। कैसे समझा? नाम आया तो उधार की ट्रांजेक्शन, जयपुर आया तो देखा दिल्ली से जयपुर IGST। ठीक है, 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट।
इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप क्या करते हो, आप लिखते हो सर मेरे पास लिस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की, 40,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है तुम्हारा 10%, तो मतलब 4,000, बचा कितना 36,000। ये हुई तुम्हारी परचेज वैल्यू, ये क्या हुई तुम्हारी पीवी, दैट इज परचेज वैल्यू। तुमने इतने का माल खरीदा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगता है नेट अमाउंट पे, कि जो भी तुमने अमाउंट पे करा है या करना है, तो हमें 36,000 ही है ना, क्योंकि 4,000 का डिस्काउंट है, तो 36,000 पे लगेगा जीएसटी, ठीक है। अब देखते हैं हम जीएसटी कितना है। जीएसटी सर नहीं बताया, 12% मानना है, ये भी बोला क्वेश्चन ने। तो 12% का आईजीएसटी और 36,000 की परचेसेस, क्या बोला मैंने, 36,000 की परचेजेस और 12% का आईजीएसटी लिखे। जब आप गुड्स खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज करते हो तो आप सामने वाले को जीएसटी पे करते हो, तो वहां पे इनपुट जीएसटी आता है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। उधार की ट्रांजैक्शन है इसलिए संजय का नाम आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो गुड्स कितने के थे सर गुड्स थे 36,000 के, है ना, 40,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 36,000 के। तो परचेसेस हुए 36,000, इसके ऊपर मेरा आईजीएसटी लगेगा कितना, 12%। तो मेरे पास 36,000 का आईजीएसटी लगेगा 12%, तो 4320 प्लस 36,000 कितना आ गया मेरे पास, 40,320। क्लियर है, जल्दी से बताओ, ठीक है। अगले पे चलते हैं, आगे कहता है आपको परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रेखा ऑफ दिल्ली, अब आपको अगर अपने आप से पहचानना हो तो क्या होगा, मेरी फर्म कहाँ की है, दिल्ली की है, गुड्स कहाँ बेच रहा हूं मैं, दिल्ली में बेच रहा हूं, इसका मतलब जीएसटी जो होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। ऑफ 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट पेड बाय चेक। ये ट्रांजेक्शन कैसे है, चेक से, मतलब मैंने उसी टाइम पेमेंट कर दी है, तो खाता इन्वॉल्व बैंक का, परचेजेस का, जीएसटी का। जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लगेंगे। किस अमाउंट पे लगेंगे सर, 50,000 की अगर गुड्स है, 50,000 की अगर गुड्स है तो 50,000 में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे 10% का, जो बचा 45,000, इसके ऊपर लगेगा। ये बात समझ आती है। तो 45,000 पे जीएसटी लगेगा, परचेजेस डेबिट होंगी 45,000 से, जीएसटी लगेंगे 45,000 पे, और कैश कम होगा मेरा, जितना टोटल बनेगा उतना मैं, चेक है तो बैंक से रिड्यूस कर दूंगा। लिखते हैं आराम से, हम कहते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितनी 45,000, 50,000 टोटल था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो ये हुआ मेरे पास 45,000, ठीक है। फिर जीएसटी कौन से आएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग आएंगे, तो मैं लिखता हूं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक से पेमेंट करी, चेक से पेमेंट करी, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ध्यान से देखो, परचेजेस 45,000, 12% जीएसटी मानना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो सीजीएसटी अलग अलग दोनों हो जाएंगे 6% के, तो 6% यहां लिखूंगा, 6 यहां लिखूंगा, टोटल यहां लिखूंगा, तो 45,000 का 6% निकाले, तो 45,000 का 6% 2701 आया, 2701 आया, ठीक है। तो हम इसके अंदर जोड़ देते हैं 2700 प्लस 45,000, 50,400, 50,400। समझ आती है बात, जल्दी से देख लो कि हमने क्या देखा, एक तो चेक से पेमेंट करी तो बैंक, और दिल्ली की दिल्ली ट्रांजैक्शन हुई तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएस एसजीएसटी, और ट्रेड डिस्काउंट था तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमने जीएसटी निकाले हैं। सॉर्टेड है कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट केस देखते हैं, ये क्या है, सोल्ड गुड्स टू भुवन फॉर 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 6% ईच। ये सही सेम परचेसेस जैसे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 के तुमने गुड्स बेचे भुवन को, ठीक है, कुछ नहीं बोला, कैश या बैंक नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। आपको ये ट्रांजैक्शन देखते ही समझना है कैसी ट्रांजैक्शन है, उधार की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। गुड्स कितने के हैं आपके, 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो मतलब 36,000 में बेचे, तो मैं कहूंगा सेल वैल्यू क्या है बेटा, 40,000 लेस 4,000, दैट इज 36,000। समझ गए, तो 36,000 आपने उससे लेने हैं,
तो जीएसटी किस पे लगेगा? 36,000 पे लगेगा। तो जीएसटी किस पे लगेगा? 36,000 पे लगेगा। तो एंट्री क्या होगी? भुवन डेबिट, क्योंकि भुवन से पैसे लेने हैं, भुवन डेबिट। सिंपल है यहां तक। जो आपके पास जीएसटी अब रिसीव होगा या पे करोगे? रिसीव करोगे ना, क्योंकि आउटपुट जीएसटी है, सेल्स कर रहे हो। तो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, कितने का सामान है? 36,000 की सेल्स है। ठीक है, 36,000 पे कितना जीएसटी दे रखा है तुम्हें? जीएसटी दे रखा है तुम्हें 6% ईच। तो 36,000 का 6% एक, 6% एक, 36,000 का 6% आया मेरे पास 2160। तो 2160, 2160 टोटल कितना हुआ? 2160 प्लस 36,000, दैट इज 40320, 40320। जल्दी से देख लो, यहां तक क्लियर है सारी कहानी। अगर तुम्हें ये सब समझ आता है, अब हम चलते हैं एडवांस लेवल पे, कि जब आपके पास कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो जाए और वहां पर पेमेंट स्प्लिट हो जाए। दो केस करेंगे, एक तो हम करेंगे कैश डिस्काउंट आ गया और दूसरा करेंगे स्प्लिट भी हो जाए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक फंडास क्लियर होने चाहिए। जब भी सामान खरीद रहे हो तो इनपुट जीएसटी, सामान अगर वापस कर दिया तो इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स करी तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न आया तो आउटपुट जीएसटी डेबिट होगा, जैसे हमने केस देखा। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, डू ऑल द एंट्रीज ऑन योर ओन। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सारी की सारी एंट्रीज खुद से दोबारा से करो और फिर चेक करो कि आपने सही करी या गलत करी। अब आता हूं मैं मेरे शानदार केसेस पे। क्या है देखो, पहला केस कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम राघव फॉर ₹1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी एट द रेट 18%। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ये हम कर चुके हैं। आगे देखो, पेड बाय चेक फुल अमाउंट इमीडिएटली एंड अवेल्ड 5% कैश डिस्काउंट, और 5% कैश डिस्काउंट भी मिल गया। मैं आपको एक ही लाइन लिखवा रहा हूं, उस लाइन को हमेशा ध्यान रखना, और वो लाइन हमने पहले भी फॉलो करी। जीएसटी इज levied on net amount to be paid received। जीएसटी किस पे लगता है? नेट अमाउंट दैट इज टू बी पेड और रिसीव, जो तुम्हें रिसीव करना है या पे करना है, मतलब सारे डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद। किस तरीके से हम लिखते हैं, मैं आपको वर्किंग नोट्स बनवा रहा हूं ताकि आपको ना कभी कंफ्यूज, गलती ना करो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इस ट्रांजेक्शन में गलती करे। देखो, वर्किंग नोट बनाते हैं पहले ट्रांजैक्शन के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है। हमारे गुड्स का लिस्ट प्राइस है 1,00,000, तो मैं लिखता हूं लिस्ट प्राइस 1,00,000। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। अब देखो, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 10% का। 1,00,000 का 10% होता है बेटा 10,000, माइनस करने पे आपके पास आ जाता है 90,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पे आता क्या है, उसे आप बोलते हो परचेज वैल्यू या सेल्स वैल्यू। खरीद रहे हो गुड्स तो आप बोलोगे परचेज वैल्यू। ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरी परचेज वैल्यू। समझ गए? परचेज वैल्यू में से आप डिस्काउंट माइनस करते हो तो आपको आ जाता है नेट अमाउंट टू बी पेड, जो अमाउंट आपको पे करना है। कितना है? कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, सारे पे मिल रहा है ना कैश डिस्काउंट, ये ध्यान रखना, क्योंकि कैश डिस्काउंट उतने पे मिलेगा, उसी का ऐसा ट्रीटमेंट करना है। कैश डिस्काउंट कितने सब पे मिल रहा है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा अमाउंट इमीडिएटली दिया है, तो आपको पूरे पे कैश डिस्काउंट मिलेगा 5% का। 5% कितना होगा इसका? तो 90,000 का 5% होगा 4,500। ठीक है, ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद दैट इज 90,000 माइनस 4,500, या आपके पास 85,500। इसे बोलते हैं हम टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसे? टैक्सेबल वैल्यू। कि इस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, कि इस वैल्यू पे ये जो मेरे पास वैल्यू आई इसके ऊपर तुम टैक्स लगाओगे। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट। इस चीज का खास ध्यान रखना, दोनों डिस्काउंट साथ में माइनस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद तुम्हारे पास आता है परचेज वैल्यू, ये भी जरूरी है, बताऊंगा कहां पे आएगा। फिर कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है आपके पास टैक्सेबल वैल्यू। इस टैक्सेबल वैल्यू पे तुम लगाते हो टैक्स। कितना है टैक्स मेरे पास? आईजीएसटी 18% का, प्लस करेंगे हम
इनपुट आईजीएसटी 18%। 18% कितना होगा? 18% कितना होगा? 85,500 का 18%, ये मेरा 15,390। तो 15,390 इसको जोड़ दूंगा तो ये आया मेरे पास प्लस 85,500, तो 1,08,990। इसे मैं क्या बोलता हूं? ये आया मेरे पास इनवॉइस वैल्यू। जो बिल बनेगा वो इस वैल्यू का बनेगा, इनवॉइस वैल्यू कि बिल जो बनेगा इतने का बनेगा और पेमेंट इतनी की ही करी जाएगी, है ना। यही होगा अमाउंट टू बी पेड। जितने का बिल बनता है उतना ही अमाउंट आपको पे करना होता है। फिर से देखें कैसे निकाला। सर सबसे पहले आपने लिखा लिस्ट प्राइस कि चीज कितने की थी। लिस्ट प्राइस में से जैसे ही मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया? परचेज वैल्यू, या मैं सेल्स वैल्यू अगर सामान बेचूंगा तो। फिर मैंने उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करा। कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आया? टैक्सेबल वैल्यू, जिस वैल्यू पे टैक्स लगता है। उसके बाद मैंने क्या करा? जीएसटी उसके अंदर जोड़ दिया। जब मैंने जीएसटी जोड़ा तो मेरे पास आया इनवॉइस वैल्यू की जितने पैसे मुझे लेने हैं। ये जीएसटी लगता किस पे है? टैक्सेबल वैल्यू पे। टैक्सेबल वैल्यू निकलती कैसे है? ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करो और कैश डिस्काउंट भी माइनस करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी। ये अमाउंट क्या होता है? टू बी पेड, जो अमाउंट मुझे एक्चुअली में रियलिटी में पे करना है। ठीक है, अब ये देखिए सारी चीजें जाएंगी कहां पर, कौन सी चीज कहां जाएगी, ध्यान से सुनना। परचेज वैल्यू आपकी जाएगी परचेजेस अकाउंट में। परचेज वैल्यू कहां जाएगी आपकी? परचेजेस अकाउंट में। कैश डिस्काउंट कहां जाएगा आपका? डिस्काउंट। परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा होगा, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में जाएगा। फिर आपके पास इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी के अकाउंट में जाएगा, इनपुट आईजीएसटी के अकाउंट में जाएगा। और जो इनवॉइस वैल्यू जो तुम पे कर रहे हो, तुम कैसे पे कर रहे हो? पेड बाय चेक, तो ये आपकी बैंक अकाउंट में जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं करना। जैसे ही वर्किंग नोट तैयार हो जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री पास कर देनी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके, और कुछ नहीं करना। ठीक है, करें एंट्री पास, करें एंट्री पास। एंट्री क्या होगी सर? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अभी देख लेंगे कितनी वैल्यू है। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट जब रिसीव करते हो तो क्रेडिट होता है ना। और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हो, टू बैंक अकाउंट। बोलो समझ आया क्या करा मैंने? मैंने परचेजेस को डेबिट करा क्योंकि मैंने गुड्स खरीदे। इसमें लिखूंगा क्या? परचेज वैल्यू। अब देखो परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, तो परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स है मेरे पास 90,000, तो परचेजेस में डेबिट करूंगा 90,000। डिस्काउंट रिसीव्ड है मेरे पास 4,500। जल्दी से लिखते हैं सारी चीजें। तो परचेजेस है मेरे पास 90,000, डिस्काउंट रिसीव्ड है मेरे पास 4,500, और जीएसटी कितना है मेरे पास? तो जीएसटी है मेरे पास 15,390 और 1,08,990। 15,390 और 1,08,990। इन दोनों का टोटल करके देख लो और इन दोनों का करके देख लो, सेम आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट बराबर होना चाहिए। कितना है? 90 और 15 1,05,390। इनको जोड़ो 1,05,390, 1,04,000 ना, हाँ 5,000, हाँ 1,05,390 ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो ये टोटल और ये टोटल बिल्कुल बराबर है। टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर है। ट्रांजेक्शन समझ आई क्या करा हमने? कि हमने देखा कि हमने जो हमारे पास लिस्ट प्राइस कितनी थी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया मेरे पास परचेज वैल्यू, उसमें से मैंने कैश डिस्काउंट माइनस करा, मेरे पास आया टैक्सेबल वैल्यू, उसमें मैंने जीएसटी जोड़ दिया तो मेरे पास आया इनवॉइस वैल्यू, और फिर वो जो होता है मेरा टोटल अमाउंट होता है। और सारी चीजों के नाम हमें पता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और ट्रांजेक्शन, इसका और अच्छा लेवल, इसका और अच्छा लेवल। यहां तो क्या था कि पूरी की पूरी पेमेंट एक साथ आ रही थी, तो पूरी की पूरी पेमेंट पे डिस्काउंट था। आगे देखो, परचेज फ्रॉम तमन्ना गुड्स वर्थ 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 12%, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट कितने पे मिलेगा? क्या सारे अमाउंट पे मिलेगा? नहीं।
आधे पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितनी पेमेंट कर रहे हो तो आधा पेमेंट कितना कर रहे हो, अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली कितना, हाफ द अमाउंट, तो आधे पे ही मिलेगा ना। बनाए जल्दी से, वर्किंग नोट बनाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि जिसके अंदर कुछ परसेंटेज या कुछ आपको बोल दे हाफ या कुछ परसेंटेज बोल दे कि हमने कैश पे करा बाकी नहीं करा, तो आप दोनों चीजों को अलग अलग कर दोगे शुरुआत से ही। तो मैं जब इसका वर्किंग नोट बनाता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, मैं इसके अंदर दोनों अलग अलग कर देता हूं। एक तो मैं कर देता हूं कैश परचेस, ताकि भाई कोई प्रॉब्लम ही ना हो। एक मैं कर देता हूं क्रेडिट परचेस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ही रही रहेगी आपको ऐसा करने से, और आपको यही ही करना है, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। चलो लिखें सारी चीजें। सबसे पहले हम लिखते हैं लिस्ट प्राइस, कि लिस्ट प्राइस कितना है। टोटल तुमने 50,000 का सामान खरीदा और आधी आधी पेमेंट करी, तो आधा आधा कर दो शुरू से, 25,000 कैश का, 25,000 क्रेडिट का, ऐसा बोल दो, ठीक है। जो आपका लिस्ट प्राइस होता है उसमें से आप माइनस करते हो ट्रेड डिस्काउंट। मैं इसमें से माइनस कर देता हूं बेटा ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 10% का, 10% का, तो 25,000 में से माइनस किया तो 2500, और इसमें से भी माइनस किया तो 2500। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पे मेरे पास क्या आता है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पे मेरे पास क्या आता है सर? मेरे पास आ जाता है परचेज वैल्यू। क्या आ जाता है? परचेज वैल्यू। तो परचेज वैल्यू कितनी है इसकी? 22,500। इसकी भी कितनी है? 22,500। सॉर्टेड है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। माइनस कर देंगे हम कैश डिस्काउंट। कितना है? एट द रेट 2%। 2% ही है ना, 2%। किस पे मिलेगा? इस पे मिलेगा, उस पे मिलेगा? क्या कैश परचेजेस में मिलेगा कैश डिस्काउंट, या क्रेडिट पे मिलेगा? जल्दी बोलो। कैश पे मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आपने कैश पेमेंट की होगी, तो 2% इसका कितना आ जाएगा? 225 इंटू 2 450, 450। इसका कितना है? 0। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 22,050, और ये मेरे पास 22,500। यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग हो गई, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट था, उसमें नहीं था। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? जीएसटी जोड़ दोगे। इनपुट आईजीएसटी जोड़ दोगे। इनपुट आईजीएसटी जोड़ोगे तो क्या होगा? इनपुट आईजीएसटी जोड़ोगे तो क्या होगा? कितने कितने का आईजीएसटी जुड़ेगा? देखो जल्दी से, 12% का, तो 22,050 का 12%, 2646, ठीक है। और 22,500 का जोड़ेंगे तो 2,700, ठीक है। इनको हम जोड़ देते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास क्या आ जाएगा? ये क्या आई थी मेरे पास? टैक्सेबल वैल्यू। और ये आ जाएगा मेरे पास इनवॉइस वैल्यू, कि सर आपका इनवॉइस कितने का बनने वाला है। तो इनवॉइस बनेगा मेरा 22,050 प्लस 2646, दैट इज 24696, 24696। और इधर आ जाएगा मेरे पास इनवॉइस वैल्यू 22,500 प्लस 2,700, तो ये आ गई मेरे पास 25,200। समझ आया? एग्जैक्टली यही तो केस है, एग्जैक्टली यही तो केस है। बस मैंने क्या करा? मैंने क्या करा? कैश और क्रेडिट को अलग अलग कर दिया, ताकि देखना आसान हो जाए, ट्रांजेक्शन करना आसान हो जाए। सारी कहानी वही, सबसे पहले लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट आया परचेज वैल्यू, माइनस कैश डिस्काउंट आया टैक्सेबल वैल्यू, प्लस जीएसटी आया इनवॉइस वैल्यू। दिस इज द अमाउंट टू बी पेड। ये तुम पे कर दोगे, और ये तुमने अभी तक पे नहीं करा है, ठीक है। अब लिखें चीजों को जल्दी से, एंट्री पास करें। एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं जाता, तो आप इसको हटा दो, तो कहीं नहीं जाएगा। ये क्या है? मेरी परचेज वैल्यू। ये क्या है? मेरी परचेज वैल्यू। तो ये मेरा आ जाएगा परचेजेस अकाउंट में। कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी के अकाउंट में, इनपुट आईजीएसटी के अकाउंट में चला जाएगा। और ये क्या है? कैश में, या बैंक है तो बैंक में ये पे कर दिया। जो पे नहीं करा वो उधार की ट्रांजेक्शन रह जाएगी, और सामने वाले का नाम आ जाएगा। कौन है? तमन्ना। तो तमन्ना का नाम आ जाएगा इतने से। गॉट इट? लिखे जल्दी से, एंट्री दिखेगी कैसे? देखें एंट्री दिखेगी कैसे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कुछ पैसा तुमने बैंक में दिया,
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तुम्हें कुछ रिसीव हुआ था डिस्काउंट, टू तमन्ना अकाउंट, जो देना रहता है पैसा वो तमन्ना के अकाउंट में चला जाएगा, सिंपल एज दैट। आओ लिखे जल्दी से, सारी चीजों को रीड करते हैं और अभी समझ जाएंगे। परचेजेस जल्दी से बताओ कितनी है। परचेजेस है सर 22,500 प्लस 22,500 दैट इज 45,000, है ना। इसको तो टोटल भी क्या करना, तो मेरे पास परचेजेस कितनी आई 45,000 की। अगली चीज देखो, इनपुट आई जीएसटी। इनपुट आई जीएसटी कितना है तुम्हारे पास, इनपुट आई जीएसटी ये रहा सर, ये प्लस ये, तो 2646 प्लस 2700 कितना आया 5346, तो ये आया मेरे पास 5346। अब देखते हैं बैंक में कितना जाएगा, बैंक से कितना जाएगा, ये वाला पैसा मैंने दिया है, ये देना रहता है, तो मेरा कैश जाएगा या बैंक है, क्या है, चेक है, क्या चेक है, चेक दिया तो बैंक, तो 24696। फिर डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 450 रुपए का, और तमन्ना को 25,200 देने हैं, तो 450 और 25,200, 450 और 25,200, ठीक है। टोटल सेम होना चाहिए इनका और इनका, देखिए करके। इसका तो दिख रहा है मेरे को 45 प्लस 5 50,000, तो 50,346। इनका देखें, इनका देखें, इनका आ रहा है 24696 प्लस 450 प्लस 25200, तो 50346 बिल्कुल ठीक आ रहा है, 50346, ठीक है। तो ये सेम आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रही है। एक दो बार दोबारा से पूरे के पूरे वर्किंग नोट्स बना के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको समझ, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा अकाउंट्स में सबसे नई चीज है जीएसटी, और हमें उसकी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बहुत अच्छे से। फिर भी ये परचेजेस के केस करे हमने एडवांस लेवल के, सेल्स का भी एक केस करेंगे हम अगली क्लास में। मतलब मैं 2 केस लेकर आऊंगा, एक तुम्हें खुद में करना होगा, एक मैं अच्छे से खुद करवाऊंगा, ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए कि सेल्स के केस में कहानी कैसे दिखने वाली है। और रेस्ट ऑफ द जितनी भी ट्रांजेक्शंस बची हैं जनरल की, वो सारी की सारी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक ये आप अच्छे से रिवाइज कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर यहाँ तक आ गए हो तो, और कमेंट में बताना जरूर कि हाँ जी कैसा लग रहा है, क्या वाकई तुम्हें चीजें समझ आई, क्या वाकई कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यूज डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं अकाउंट इको बिजनेस के, बहुत जरूरी है वो। एमसीक्यूज से ही एक तरीके से चीजें रिवाइज होती चली जाती है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, खत्म करेंगे जनरल एंट्रीज जीएसटी के, ठीक है, बाय।